मैं दुआ करता हूँ ब्लॉग पापा रहते हैं। नहीं, ये तो अमीरों वाली बात हो गई दीदी। और बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करती हैं। ये तो बच्चे पहले ही सफेद हैं। 5 साल इन्होंने अंपायरिंग की। मेरे को गुस्सा आती है। अनस ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और मेरे आगे भाई साहब छोटे चेतन जा रहे हैं। एट रैंडम ये स्कूटी चलाने जा रहे हैं। देख के भैया पूरी फैमिली यही है। भैया किनारे किनारे कट रहे हैं। अरे ये भी बैठा है यहाँ। मैं अंदर चलाता हूँ तो थांस देगा साला। चलो भाई चलिए। हमारे घर में जनगणना करने आई है। ये प्राइमरी स्कूल की मास्टराइन है। तो ये मम्मी वोटर आईडी में आएंगी कि नहीं, ये जनगणना कर रही है। भाई तू मुस्कुरा के दिखा एक बार। देख रहे इसके भी दोनों डिम्पल हो रहे हैं इस उम्र में। नीरज का बचपन है। दांत भी नीरज के कुछ कुछ ऐसे ही थे। आगे के 2 बड़े थे, उसके 4 बड़े। मेरे भी डिम्पल होते हैं भाई। बाकी देखो मैं बचपन में ऐसे दिखता था, गोरा चिट्टा। गोरा मैं भी था, समय ने मुझे काला कर दिया। कोई चीज ऑनलाइन परचेजिंग से पहले आप उसको अच्छे से रिव्यू करते हो, रेटिंग उसका देखते हो। तुम कहो मैं बॉबी को दे के दिखवाती हूँ। इसको देख के मुझे बताओ। मैं देखती भी हूँ रिव्यू पढ़ते आपको। आप ऐसे नहीं ले लेती नॉलेज हो तो क्या लियो ऑनलाइन कुछ बताओ। आपने 2-3 सूट लिए हैं। देती हैं, एक्चुअल फोटो देखती हैं उसकी, मार्किंग नहीं देखती है पर उसकी फोटोज जरूर देखती नहीं मेरी मम्मी भाई साहब बहुत जल्दी व्लॉग भी है। ऐसे करेंगे। बकैती करा लो मुझसे अपने मेरे सामने क्या कह रहे हैं मम्मी अभी कुछ दिन में व्लॉग भी करेंगे। अभी ऑनलाइन परचेजिंग कर रही हैं, फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग करने लगेंगी, आप बुआ आपको व्लॉगिंग करेंगे। कंज्यूमर राइट्स के बारे में आपने किसी को बताया है इन्हें पता ही नहीं है कि हम एक कंज्यूमर हैं, हम कोई सामान ले, क्या क्या अधिकार हैं, क्या जानना चाहिए उसके बारे में, और हम क्या क्या चीजों पे उनसे अपने सामने वाले से अपने सेलर से जो है लड़ सकते हैं कि हमें प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हमें हमारे पैसे रिफंड्स चाहिए, उसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। पहले नहीं, ये तो टर्म्स एंड कंडीशन आ गया ना। नहीं, पहले एज अ कस्टमर आप एज अ कंज्यूमर क्या राइट्स हैं वो आपको पता है। एकदम सच आंसर देना नहीं पता, लिखो नहीं। ठीक है। Have you ever read about consumer rights in your textbook or anywhere? नहीं। अब तो सुन लिया ना, समझ लिया ना इन्होंने। पढ़ कहाँ लिया, मतलब सुन लिया। ये अभी भी एक रीजन नहीं पता मम्मी को। बताओ तो 1-2 रीजन पढ़ाओ। उसको इसी चीज का तो टास्क मिला ना बेटा तुम्हें। तुम्हें तो बताओ कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं। मम्मी को 1-2 राइट्स बताओ। झूठ बोले। पेपर दे दिया और जाओ के तुम लेके आओ। नहीं कंज्यूमर राइट्स मैं बता दूं। जैसे कि आपको दिखाया कुछ जा रहा है, दिया कुछ जा रहा है, ठीक है। मान लो आपको उसमें कुछ अनसर्टेनिटी लग रही है कि हाँ आपको कोई झूठ बोल के अनफेयर प्राइस ले लिया, कि आप उसके लिए कंज्यूमर फर्म में केस कर सकते हो, अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हो और कंपनसेशन भी ले सकते हो। अभी रिसेंटली ऐसे बहुत सारी न्यूज़ेस आती रहती हैं जहाँ पे लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे के ज़्यादा चार्ज कर लिया जाता है, या फिर सर्विसेज होती हैं जैसे अब कोई भी सर्विस हो सकती है, फ्लाइट की, ट्रेन की, या किसी मॉल की, या किसी ब्रांड की, प्यूमा टी शर्ट, कुछ भी। अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आहत कर गई और उसके ब्रांड की वजह से, लेकिन आपने पैसों से पूरे दिए, आप उसको कंज्यूमर फर्म में मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं ना, नहीं इसलिए नहीं। आपको ये चीज पता, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने टिकट बुक कराई फ्लाइट की, आप कहीं जा रहे हैं, आप एयरपोर्ट पहुंचे, आपके साथ में कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो जाता है कि आप फ्लाइट नहीं। ये तो अमीरों वाली बात हो गई दीदी। एक गरीबों वाला एग्जाम्पल दूं मैं। उनकी गलती की वजह से मैं गरीब वाला एग्जाम्पल दूं। उस एयरलाइंस पे भी कंज्यूमर कोर्ट में केस करोगे फ्लाइट की टिकट क्या पता और कंपनसेशन। आप बोल रहे हो ना कि ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ, ऐसा हुआ होगा। घर में कभी ऐसा हुआ है मैगी की पैकेट आ गई वो खराब हो, चिप्स आई हो खराब हो गया हो, कुछ कटा हो, या फिर कहती हूँ अंदर मसाला। किसे कहती हूँ, पापा को? नहीं, जब पापा को कहती हूँ कि दुकान वाले से जाके कहो तो नहीं कहती। हाँ तो यही इसी ऐसे ही मेरे को गुस्सा आती है। मैं कहती हूँ जब अधिकार मिला तो उसका फायदा। हाँ तो बस फिर तुम सही बात पे। हाँ यस फिर ऐसे कोई गंदी चीज दे दे, मैं कहती हूँ पैसा जितना लगना है लग जाए, लेकिन सामान अच्छा होना चाहिए। नहीं अगर दुकानदार भी गंदा देता है तो हम लेना नहीं चाहते। और एग्जांपल, जैसे आपने कुछ सामान लिया और आपने उसको वापस कर दिया, आपको वो रिफंड, उनकी एक लिमिटेशन होती है ना, 15 डेज और 10 डेज के अंदर आपको रिफंड कर देंगे। उन्होंने किसी बाई चांस नहीं आया या आपके अकाउंट में नहीं पहुंचा, उन लोगों ने आनाकानी करने लगे कि हमने तो दे दिया, उससे भी आप कंज्यूमर राइट्स में कोर्ट में जाके आप केस कर सकते हैं उनके ऊपर कि हमारा इतना पैसा लगा है और हमें पैसा उस टाइम लिमिट के अंदर नहीं मिला। कंपनी पे केस नहीं कर पाते बिकॉज वो भी लैक ऑफ नॉलेज है। एजुकेटेड बच्चे जैसे कि हम अपने आप को भी ले लें, हम एजुकेटेड लौंडे भी बहुत सारी चीजें देखने के बाद
नहीं केस करते हैं, उसका रीजन कौन पड़े लफड़े में, ये होता है। अभी मुझे याद है मैं जब लेकिन ये बात कोई कहता है तो मुझे गुस्सा आता है। नहीं 11th-12th में हम लोग जब पढ़ते थे, करो। 11th-12th में हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग गए थे सारा या फन मॉल, और वहाँ पे क्या नाम है ऊपर गए थे, क्या नाम है फूड मार्ट जहाँ खाते हैं ना, तो वहाँ उसने कोल्ड ड्रिंक का रेट हमसे लिया 60 रुपए, ठीक है हमेशा। और कोल्ड ड्रिंक जो उसने हमें दी थी वो 35 या 40-45 वाली दी थी कोल्ड ड्रिंक, लेकिन उसमें लिखा था 60 रुपए पर ग्लास। अगर वो मुझे 60 रुपए में MRP वाला प्रोडक्ट दे देता, मतलब 45 वाली कोल्ड ड्रिंक वो मुझे 60 में देता, तो मैं उस पर केस ठोक सकता था, लेकिन वो उसने मुझे ग्लास में दी, ग्लास में, उस पर मैं केस नहीं कर सकता हूँ। MRP से ज्यादा मुझे कोई दे देगा हाँ तो आप केस ठोक सकते ये भी बहुत वो हो, है। लेकिन अगर आपको वो कुछ बदल के दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो ग्लास में दे रहा है, किसी और चीज में दे रहा है, तो वो ऐसे बोल देगा कि हमारे वहाँ जो ग्लास है वो हम पर ग्लास 60 रुपए देते हैं, पर बॉटल नहीं देते, पर ग्लास देते। तो हाँ, ऐसे वही- फूड वो- मार्ट वाले वो लोग इसमें करवाते आता है, वो हैं। fifth जैसे वाली आप question बहुत सारी वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, इंस्टा पे, उनके लिए ये होगा। फेसबुक पे, जो रेलवे में जो 20 रुपए की बॉटल होती है लोग 25 की दे रहे होते हैं, तो मम्मी का भी कर वो लेती सारे कंज्यूमर फर्म। वो तो क्या तुम्हारा पाँच है ना। आपके अधिकार क्या है? अगर हमारे साथ कोई मतलब हाँ फ्रॉड हुआ है ऑनलाइन परचेजिंग में भी, हाँ। तो हम कंज्यूमर फोरम में यस, आप केस कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। टैलेंटेड यू नो। नहीं लिखा नहीं है तो क्रेडिट नहीं देते अरे क्या? यार ये है ना हुमा लिखा हुआ है यहाँ पे गलती से स्कूल वालों ने लिख दिया, लेकिन ये भी उसी की है, ये हुमा। अरे वो जानबूझ के क्या नाम है दिखाने के लिए कि हमारे पास मल्टीटास्कर्स बच्चे। सुभाष चंद्र बोस को देखो, ये भी बनाया इसने। बहुत खूबसूरत है ना। अच्छा तो ये हमारे आने वाली ये स्कूल चित्रकार आर्टिस्ट है। अरे ये वो है ये स्कूल की वो। आर्ट से ही अपना फ्यूचर, मतलब आर्ट में ही अपना फ्यूचर डेवलप करने के लिए। तो ये ऐसे हमारे काउंसलर्स हैं जिन्हें काउंसलिंग करानी है, नीचे नंबर है, बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग करी है यार। काउंसलिंग करती है और बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करती हैं। ये तो बच्चे पहले ही सफेद हैं। मैंने तो एक ऑप्शन भी दिया था और ये इसका छोटा भाई है। क्या नाम भाई तुम्हारा? बहुत है हसन। हसन। अरे यार मेरा दोस्त है। हसन नाम है कि हसान नाम है? ये ट्विंस हैं एकदम, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिकल ट्विंस हैं। तुम्हारा नाम हसान है कि हसन है? हसन हुसैन दो भाई हैं। नहीं स्पेलिंग बताओ। HASN। हाँ तो हसन है। एच, मेरे एक दोस्त है HASSAN है, उसका हसान है, वो मेरा बचपने का फ्रेंड है। तो इसके चेहरे से भी लग रहा है। और ये लग भी हसान की तरह रहा है। लेकिन तुम हसन और हुसैन में अंतर नहीं बता सकते हो। नहीं 4 दिन छोड़ दो मुझे, तो बता दूंगा। वो ज्यादा शैतान है। बदमोश छोरा है, ये भी बदमोश है। तो अभी हमें क्या नाम है, मैं और भैया बैठे हैं, हमें पार्टी देंगे गोलू, विशाल, बोलो नहीं दे रहा है। और एक और विशाल, चन्नू। तो ये तीनों कह रहे हैं कि आज हम लोग खिलाएंगे। भैया इतना आप लोग करते हो अच्छा लगता है, तो भैया को दिल खुश करने के लिए आज उन्होंने कहा कि आज अब आप भैया हम आपको खिलाएंगे। तो भैया पिज्जा खाने के लिए हम दोनों तैयार हो गए हैं, और ये हमारे सब कैटेगरी लड़के बैठे हम हैं। नहीं जानते इन लोगों को, हम नहीं जानते। अरे तुम तो कह दो नहीं जानते, ये कैसे कहेंगे नहीं जानते? ये तो मामा चलो चलो पिज्जा खिला रहे हैं गोलू है मामा। मैं ना करूं कि कोई ना कर? इतना आसान नहीं मास्टर के पैसा दिए नहीं तो मास्टराइन के पैसा नहीं लगेगा। तो हम खाएंगे नहीं, खाते नहीं है। अगर नीरज खिला देगा तो खा लूंगा। चलो मामा जब खाते नहीं तो इसीलिए मैं खिला भी दूंगा। चलो फिर नहीं, सबको नहीं, जो नहीं खाएगा उसी को, जो नहीं खाएगा उसी को तो खिलाऊंगा भाई। नहीं खाऊंगा मैं, नीरज खिलाएंगे तब। हाँ तो मामा, हाँ तो मैं उसी को खिलाऊंगा जो नहीं खाता। चलो तो हम लोग भी नहीं खाते। चलो नहीं जो मुझे पता है आते ही खा जाए। कभी खिलाए हो तो कैसे पता कि हम लोग खाते हैं? खिलाए हो तो पता लगे खाते हैं। ना रिस्क क्या है भाई? आदमी तब कहता है, सुनो आदमी तब कहता है, मार्केट नीचे गिरी, पैसा तो चढ़ाए, पैसा बना। नीरज, आदमी तब कहता है पैसा कमा कहाँ है? यार उसके खा बाद के नहीं दे मोटे रहे हो गए। जब खिलाए हो तब कहो ना खा के मोटे। तो खिलाए तो कभी हो नहीं तुम। हैं? मैंने तो आज मोटा चलो भी तो खिलाओ, नहीं। आज चलो खिलाओ। मैं तो कहता हूँ भैया फिट है, पेट देखो कहाँ पेट है, कौन कहता है भैया पेट है? सब लोग कमेंट में बताओ फटाफट, मनोज भाई फिट है कि नहीं? भैया अपने टाइम के एथलीट रहे, क्रिकेट प्लेयर हैं सब, और रिटायर होने के बाद 5 साल इन्होंने अंपायरिंग की। इनको लोग जो कहते थे आज का ऑफिस नागा करो, आओ अंपायरिंग कर लो, तो मैं कैसे कहता, मेरी हिम्मत थोड़ी नहीं अनफिट कह दूं। ये फिट है, ये फिट है, हमें अनफिट करेंगे पिज्जा खिला के भी।
देखो जो मेन आदमी है अभी तक आया नहीं है। प्लानिंग कितनी भी कर लो, चुन्नू गायब है, चुन्नू का पता नहीं है। और गोलू जो 100-200 अपने कंधे लेना चाहते हैं, इनकी भी गाना फट गई भाई। ये भी मुझे न्यूट्रल ही लग रहे हैं। गोलू लग नहीं रहा ठाकुर, लेकिन था ठाकुर कब से, हाँ ठाकुर एकदम बनी चलेगा। बनिया हो गया आज भैया। अभी मैं उसी दिन अपने दोस्त को बढ़िया है। अब सुन लो, रुको, इनका मुंह देख लो। अब ये है बनिया, बढ़िया ठाकुर। ये कौन सा ठाकुर होता है? ठाकुर तो खत्म हो गया। अभी मैं उसी दिन ठाकुरों की तारीफ कर रहा था। ये ठाकुर तो जो सर कटे धर लड़े, वो ठाकुर, वो क्या चढ़ने वाले में से नहीं। अरे तुम और कितना चढ़ोगे, जग्गा पे चढ़ जाओगे क्या? अच्छे पिटा होगा। और कितना चढ़ जाओ। मामा की तो हाइट पाए उतनी लंबी है, इतने लंबे हम हमारे पूरे जेनेटिक्स में कोई नहीं। लो चाचा है ना, आ गए चाचा। दो कान दो वही साले पिलाओ साले तो दौड़िया बोलो। हाँ मतलब कोई भी वो भाई तब तो आप कहो तो और क्या जाने पहले तो भाई सही लगता है। तो चाचू दौड़िया सुने पे तैयार बैठाई। चाचू क्या पिज्जा कौन? पिज्जा आज पिज्जा की बारी है, खिला रहे हो कि नहीं? खिलाओ। चाचा भी मेरी तरह है, कौन खिलाएगा? आज चुन्नू का वो है। देने की भैया की बारी है। पार्टी से इनसे कहा है कहे चुन्नू भाई वो दे रहे ना, जा रहे भाई जॉब के लिए, तो ये नहीं फिर आज नहीं पिज्जा बिल्कुल खिला रहे। वो बिल्कुल वो उसको तनख्वाह मिलने दीजिए। पूरे मोहल्ले की पार्टी। नहीं यार, मनोज तो सही गलत नहीं बोली थी। कम से कम 60 से 70 खर्चा हमें सारे पैसे में है। नहीं, ये तो मैं मानता हूँ। इतना खर्चा हमारे पास है। तो वहाँ पे पीजी का ये है ना कि तो चुन्नू अपने पापा से पैसा मांग रहा है। देखो चाचा पैसा देंगे कि नहीं। बिना पैसा दिए चलेगा? अबे तो क्या कह रहे थे तुम? मैं चड्डा लेकर आया। चले? आ गया भाई हम अब मालिक आ गया भैया। लोग तैयार हैं। हम लोग सब पैंट पहन लो भाई, देखो सब वही से। वो खुद लोअर पहना है फुल। चुन्नू भाई अरे ऐसे कॉन्फिडेंस गिर जाता है, कैमरा खोलता है। अरे नहीं यार, ऐसे कोई बात ही नहीं। भाई ओए जब स्कूटी लेके हाँ मैं स्कूटी ला रहा हूँ। अबे तो तब चलोगे। अरे तो पहले यार फाइनेंशियल हमारा बताए कि वो तो तैयार है। तैयार काम तो खुद है, फोन छोड़ के आए हैं भाई। 1% लेके आओ ना तो हाँ तो रुक जा यार, चार्ज हो जाने दो। अरे चार्जर ले चलो, वहीं चार्ज कर लेंगे। अरे बिल पेमेंट खाने के शौकीन सब भाई इतने एडवांस तैयार हैं। अरे 5 मिनट में चार्ज हो जाएगा। अरे सुनो 1% है, तुम पैसे इनको ट्रांसफर करके कर देंगे। मैं गाड़ी ले भैया। अरे लो बाइक की चाबी बाइक। अरे नहीं अपने ले आओ। फाइनेंशियल तुम मेरी गाड़ी बैठो। अरे चलिए भैया। अरे मान लो साले गायब हो जाए, मैं मनोज भैया कहाँ डोलेंगे? अरे कौन वाले जा रहे तो बताओ। वही पुराना वाला ना। सारे सुनो कहीं और पिज्जा आप चलेगा तो मारूंगा बहुत। पता चला मैं वहाँ पिज्जा मोड़ पर खड़ा रहे, लोग गायब रहे। कहाँ मनोज भैया? अरे लौंडा गए भाई, चूरन दे दिए आज। तो भाई पिज्ज़ा तो हम लोग खा नहीं पाए। चुन्नू की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी। पार्टी वही देने वाला था, उसको उल्टी होने लगी तो हम लोग वहाँ से निकल गए, वो घर आ गया। 300 पॉइंट का मूव करा था भाई बैंक निफ्टी में, ठीक है। अपने आप में लेजेंडरी मूव है। 2 दिन लगातार मैंने ट्रेड नहीं कराया था, ना बजट से एक दिन पहले ना बजट के दिन, क्योंकि मुझे पता था ये मूव आने की संभावना है। और वैसे भी यार 2 दिन में एसएल ना हंट बहुत हो रहे थे, तो एसएल हंटिंग से हमें बचाना था, तो आज हमने ग्रैब छूँगा नहीं। हमारे घर में भैया हम कह रहे हैं तुम्हें ताज होटल में भी इतनी सफाई नहीं मिलेगी जितनी मेरे घर में तुम्हें मिलेगी भाई। अब खाना बन रहा है, मम्मी को छू भी नहीं सकते, सब झूठा हो जाएगा, समझ रहे हो। वो तो बोले इतनी परमिशन है किचन में आ सकते हो, नहीं कह रहे किचन में मत आओ। तो हमारे बड़े शेफ हैं, जो बड़े शेफ हैं ये काट रहे हैं प्याज। शामी अवध क्या कह रही हो? भाभी चली गई हैं? अरे वो तो काट रहे तो ऐसे ही पता चल जाएगा लोगों को भाभी चली गई हैं। अरे मजाक काट तो लेता है भाई, ये तो है सूरज भाई। ऐसा नहीं है कि शादी से बात काट रहे भाई, जो सूरज भाई को पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है वो हमेशा से काट रहे हैं, है ना। अरबाब भाई से पूछो, डब्लू भाई से पूछो, शिवम भाई से पूछो, और एक तो नाम सूरज भाई, लाला भाई से पूछो कि तुम प्याज हसनैन भाई से पूछो कि प्याज यार तो कॉमन में सलाद सूरज भाई को, सूरज भाई का इंटरेस्ट है,
मतलब सलाद काटना भाई का पर्सनल इंटरेस्ट है। लोगों का होता है योगा करना, जिम जाना। बनना सब चाहता था बन क्या गया बता भी नहीं सकता। सबका अच्छा नहीं आता। किसको सूरज भाई को? हाँ, खाना बनाना आता है। खाना नहीं आता ना, तो बता दो ना, पूरी लर्निंग हुई क्या है। नहीं आता? तेल डालो, उसमें कटी प्याज डालो, मिर्चा डालो, सब उसमें मैंने जीरा डालो। बताया था। लहसुन डाल तो दो। मैंने कब कहा, मैं पेट से सीख के आया। बचपना जब गए वहाँ तो मैंने बताया बेटा ऐसे करो हाँ, हाँ, मैं मान तो रहा हूँ। भाई ने कब कहा कि नहीं नहीं, उसको पापा ने सिखाया था। वो तो क्या ही रहेगी, कोई पापा तो कहते ही मैं बहुत अच्छा खाना बनाता था। वाह, वो मैंने एक बार देखा ना, लेकिन मम्मी खड़ा खड़ा भाई डाल लेकिन देते हैं मैंने- लहसुन, पूरा लहसुन खड़ा और पूरी प्याज खड़ी। कहते कहेंगे वो काट तो के- काट के टाइम क्यों वेस्ट करेगा? क्या अंदर जाके उसका स्वाद तो आना है। भाई एक बार मम्मी की तबीयत खराब थी, पापा ने बना दी खिचड़ी। अच्छा, पापा ने खड़ा लहसुन, पूरा खड़ा लहसुन और पापा बिना तो- छीले। हाँ, पापा बिना का- छीले। पापा खाने की तारीफ करते नहीं और उनके खाने की तारीफ जैसे हमने की। नहीं, तहरी वैसे अच्छी बनाते हैं। देखो आई मम्मी से तो- खड़ा लहसुन डाल के। भाई तुम्हें मैं नहीं समझा सकता, तब तो मैं कैमरा मतलब व्लॉग नहीं करता था। भाई वो लिटरली खड़ा लहसुन डाले थे, लिटरली झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मन से बना रहा हूँ। खड़ा लहसुन डाल दिया, वो खड़ा लहसुन मतलब पका गया और वो खड़ा ही रह गया। खड़ा ही था भाई। तहरी बनने के बाद वो खड़ा ही था। वो लहसुन कहीं का नहीं था। मैं कहा उसको रीयूज कर सकते हैं, पता है वो हल्का सा गर्म होता है, उसको छिल के हम लोग बाद में सब्जी में यूज कर सकते हैं। जैसे डब्लू भाई कुछ भी बना दो, काश धनिया होती, हमने काश ये पनीर छुआ होती, बस। और यहाँ अब मैं काश मिर्च मसाला होता, जैसे कोई ना कोई कमी होती है वैसे पापा का। इसमें अगर ये होता तो मजा आ जाता। जो है वो ऐसे ही डाल देते हैं। वो उससे मतलब नहीं हो। मैं दुआ करता हूँ ब्लॉग पापा ना देखिए। पापा वैसे भी ज्यादा देर देखते नहीं। पापा बस फॉर्मेलिटी के लिए आया नहीं रहे। पापा नीयत को सीरियस नहीं लेते। ए भाई, पापा ने मेरा प्रोफेशन मैंने सीरियस इसमें लेते नहीं हैं, डाला। ना मेरा ब्लॉगिंग सीरियस लेते हैं और ना मुझे सीरियस लेते हैं। पापा खाना और ऐसा नहीं कि खाली। मेरा उन्हें ना सूरज का प्रोफेशन सीरियस लगता है ना सूरज सीरियस लगता है। पापा को बस एक ही चीज सीरियस लगता है, ऐसी नाव पे जो डूबना जरूर है। जो आज नहीं तो कल डूबेगी जरूर।